हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये ईवीएस का पेपर नंबर 8 है। इससे पहले हमने 7 पेपर्स जो है अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने पेपर्स नहीं देखे तो आप हमारे चैनल में जा कर के पेपर्स देख सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पेपर्स ज़रूर सॉल्व करें। सीटेट का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, ठीक है। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस समय पेपर्स आपको लगाने की ज़रूरत है। हमने सीडीपी के भी करीब करीब 13-14 पेपर अपलोड किए हैं और ये ईवीएस का जो है 8वां पेपर है, मैं कराने जा रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। पेपर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, या बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, या उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए, और बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करने और अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शंस देखिए क्या हो सकते हैं। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए जो है प्रयोग और प्रदर्शन किए जाते हैं कक्षा में। अगर बच्चा जो है अपने आप से खुद से सीखेगा, अपने परिश्रम से सीखेगा, अपने बुद्धि से किसी चीज़ को सीखेगा, तो वो उसका ज्ञान जो है पूर्ण रूप से वो चीज़ों को समझ पाएगा, वो लंबे समय तक उस चीज़ को अपने अंदर धारण कर पाएगा। उसका ज्ञान जो होगा वो लॉन्ग टर्म होगा, जल्दी भूलने वाला नहीं होगा, ठीक है, जब वो किसी चीज़ को प्रयोग करेगा और उसको निदर्शन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूछ रहा है दत्त कार्य का मतलब है असाइन वर्क, जो दिया हुआ उसका कार्य है। हिंदी टर्म्स हमेशा ऐसे ही थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, बल्कि इसको सिंपल लिख सकते थे, लेकिन नहीं, ये जानबूझ करके ऐसा किया जाता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। तो दत्त कार्य का मतलब है असाइन वर्क या दिया हुआ कार्य जो होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। दत्त कार्य जो होता है अभिभावकों भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है, या प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य करने की आवश्यकता है। या सी ऑप्शन होगा, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। या नेक्स्ट ऑप्शन, दत्त कार्य जो है बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चरित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका सही जवाब है दत्त कार्य जो है डी नंबर। दत्त कार्य बच्चों को जो है सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने तथा उन्हें उच्चरित करने का अवसर प्रदान करते हैं। दिए हुए कार्य से ये फायदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है। भ्रमण के दौरान बच्चों से अपनी आपकी क्या अपेक्षाएं हो रहेंगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए पहले, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए उन्हें भ्रमण के दौरान, ठीक है। चीज़ें वो जो बच्चा देख रहा है उन चीज़ों का अवलोकन करना चाहिए बिना कोई प्रश्न पूछे बिना, या उन्हें उस चीज़ में भ्रमण का केवल आनंद उठाना चाहिए, या उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए, या बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यदि उनका कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज करा लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इसका सही जवाब है सी नंबर। जो भी वो भ्रमण कर रहे हैं, जो भी वो देख रहे हैं बच्चे, वो भ्रमण के दौरान बच्चे ध्यान से देखते हैं किसी चीज़ को, अपने आसपास की चीज़ों को वो देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उससे रिलेटेड वो है बच्चे अपना प्रश्न करते हैं, बच्चों के साथ जो है देखी चीज़ों को पर चर्चा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त की जांच जो है द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। एक व्यक्ति ने जो ब्लड टेस्ट कराया है और उसकी उपस्थिति में मलेरिया दर्ज हुआ है, उसको मलेरिया नाम की बीमारी है, कोई रोग हुआ है, तो उसको समझते हैं क्या है मलेरिया, आखिर क्या है, इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देखें। लाल रक्त कोशिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल जिसे कहते हैं, में मलेरिया परजीवी के रूप में मिला है। और रक्त में क्षतिशय यकृत कोशिकाएं, रक्त में जो है मच्छर के लार्वा पाया गया है, लार्वा लिखा है यहाँ। और रक्त जो आरबीसी में मच्छर के जो है अंडे पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है ए नंबर। आरबीसी में जो है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम मिला है, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम
के कारण ही होता है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। और डेंगू जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, ऑप्शंस देखते हैं, विभेद कर नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुरक्षित करने चाहिए, या समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए, या सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो सकारात्मक जो है वातावरण निर्मित करने के लिए एक टीचर को चाहिए कि वो जो है सकारात्मक अंत वाली जो है कहानियाँ बच्चों को सुनाएं। इससे बच्चे में जो है पॉजिटिव जो है चीज़ें डेवलप होंगी, समाजीकरण की प्रक्रिया उससे बेहतर होगी। कहानियाँ सुनेंगे तो उससे कोरिलेट कर पाएगा। ठीक है बच्चा। इस क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बना रहे हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति प्रदान नहीं करेंगे? ठीक है, उसे मना करेंगे, ये काम नहीं करना है वहाँ ले जाते वक्त चिड़ियाघर पे। ठीक है, तो फोकस रहिएगा चीज़ों पे, क्या करना नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना, ये चिड़ियाघर के जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, ये चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ठीक है, ड्रग नहीं, ड्राइंग की कॉपी है। और चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे खाने की जो है सामग्री लेकर जाना। तो इसका जो है वो नहीं करना चाहिए, वो हमें खाने की सामग्री नहीं ले जाना चाहिए एक चिड़ियाघर में, क्योंकि जो जानवर होते हैं, आप जो भी लेके जा रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो जानवर खाना पसंद करता हो, और हो सकता है कि उसके खाने से उसकी तबीयत बिगड़ जाए या कि चीज़ें कुछ गलत हो जाए। ठीक है, इसलिए मना किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए नहीं ले जानी चाहिए। बाकी सब चीज़ें ठीक है, ये पता होना चाहिए कि कौन सा जानवर क्या खाता है। ठीक है, और उसको ये भी देखना चाहिए कि क्या है, कैसा दिखता है, उसके फ़ोटो खींच सकते हैं आप। और वो चित्र बनाने के लिए एक नई ड्राइंग कॉपी ले जाना चाहिए ताकि उसको देख करके ड्राइंग बनाने की कोशिश करे बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा जो है समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। ठीक है, मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी हो सकती है? ठीक है, स्कर्वी और एनीमिया हो सकती है, या एनीमिया और रतौंधी हो सकती है, या मोटापा हो सकता है, या एनीमिया हो सकता है, या मोटापा और सुवी हो सकते हैं। स्कर्वी लिखना चाहिए था ना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है मोटापा और एनीमिया हो सकती है। मोटापा जो होता है वो जंक फूड खाने से होता है, जैसे समोसा और कटलेट और डबल रोटी, ये सब खाने से मोटापा शरीर में बढ़ता है। उसी तरीके से जो है ऐसा भोजन करने से जो है जिसमें लौह तत्व की कमी होती है उससे एनीमिया की शिकायत हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है शरीर में, और शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से जो है एनीमिया की शिकायत हो जाती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे जो है पाठ में, पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शंस देखते हैं। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, या पाठ को जो है जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य जो है सामग्री का प्रयोग करेंगे, देखने और सुनने वाली सामग्री का प्रयोग करेंगे, या प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, जिस तरीके से भी आप पढ़ा रहे हैं उस तरीके से उसको मेथड को बदल देंगे, या बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे ताकि उसका इंटरेस्ट बढ़े। तो क्या करेंगे इसमें है रोचक बनाने के लिए जो है हम उसमें 3D टाइप की जो है 3D टाइप की जो है इमेज दिखाएंगे बच्चों को, सुनने और इस तरीके की कहानियाँ, सामग्री ये सब दिखाने का प्रयोग करेंगे, जिससे बच्चे का जो है इंटरेस्ट बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीज अनुकरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देखते हैं। अंकुरित जो है बीजों की फोटो दिखाना है, या कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है, या बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना है, या बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना है। तो इसका सही जवाब है जो है बच्चों को जो है बीज बोने अनुकरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों का जो है निष्पादन करना है, बच्चों से कहना है। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे कि इसमें क्या है कि वो पेड़ लगाने की कोशिश करेंगे,
ठीक है। बीज लगाएंगे, गड्ढा खोदेंगे, बीज डालेंगे, उसमें उस सारी प्रक्रियाओं को दोहराएंगे जिस तरीके से बीज पेड़ एक लगाया जाता है। उन चीज़ों को समझेंगे बच्चे, ताकि लंबे समय तक सीख जान सके वो चीज़ों को। जो चीज़ बच्चे देख करके करेंगे तो वो जल्दी सीख पाएंगे, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शंस देखिए। उचित दिशा में बच्चों को ऊर्जा का संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंदमय और रोचक बनाने में मदद करता है, या स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, या बच्चों में जो है विद्यमान भाषिक सांस्कृतिक जो है विविधताओं को ध्यान में रखता है, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? तो इसका सही जवाब है सी नंबर। वो चीज़ों को जब बच्चा जो है पर्यावरण अध्ययन कर रहा है, उसको कहानी और कथन के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो इससे क्या होता है, वो चीज़ों को, कहानियों को सुनता है और वो स्थानीय और विश्व स्तरीय पे जो भी संसार में प्रकृति को खोजने की कोशिश करता है, या वो जो जानता है, उसने जो देखा है उन चीज़ों के बारे में, जो बुक्स में पढ़ी हैं, है ना, उस अपने कल्पना के माध्यम से अपना बुद्धि का विकास करता है, अपना संज्ञानात्मक विकास करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पके जो चावल है रेफ्रिजरेटर फ्रिज में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों रखा जाता है? इसका जवाब देखिए। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, या कम तापमान रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु जो है कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या कम तापमान भोजन पर का नमी जो है तत्व घट जाता है कम तापमान पर। तो इसका सही जवाब है कम तापमान पर जो होता है रोगाणु के जो है निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए आमतौर पे जो है चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए डीप फ्रीजिंग करते हैं। तो जैसे आप देखिए, आप जो है मटर खरीद के लाते हैं तो वो डीप फ्रीजिंग हमेशा होती है, क्योंकि वो ताकि लंबे समय तक रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू जो है सामान्यतः पानी में डूब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि मतलब समुद्री पानी जो होता है, जो नमकीन होता है, खारा होता है, उसमें वो तैरता है, क्यों? तो नींबू का घनत्व नमकीन जो है पानी में कम हो जाता है, या नमकीन पानी का घनत्व जो है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, और साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, या नींबू का घनत्व नमकीन पानी से अधिक हो जाता है। तो इसका सही जवाब है नमकीन जो है पानी का घनत्व जो है साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ध्यान रखिए, इसी वजह से जो है जहाज जो है समुद्र में नहीं डूबते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ऐसा पदार्थ है जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, या स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, या पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या हीनताजन्य जो है रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो हम सभी जानते हैं जो है हीनताजन्य जो है रोगों से बचाता है विटामिन। हमें खाने के साथ कुछ मात्रा में विटामिन मिलता है जो हमारे शरीर में लड़ने वाले जो है रोग से हमें बचाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें थोड़ी मात्रा में विटामिन ज़रूर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऐसा क्यों होती है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। यह पाचक जो है रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर ये क्षारीय होते हैं। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक जो है रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, या पाचक जो है रस जब अमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब है अमाशय के अंदर जो है भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की जो है क्रिया जो है तेज हो जाती है। अमाशय में जो है खाना पचाने वाले जो एंजाइम पाए जाते हैं, उनमें से जो खास है उसका नाम है पेप्सिन। ध्यान रखिएगा, पेप्सिन नाम का एंजाइम पाया जाता है अमाशय में, जो खाने को पचाता है। ये एक तरीके से जो है प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। किसी भी अमाशय में जो है खाना जो है 3 से 4 घंटे रहता है, इसलिए जो है 3 से 4 घंटे में खाना पच जाता है पूरी तरीके से, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैंस की पीठ पर अक्सर जो है बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, इसका क्या कारण है जो भैंस की पीठ पर बगुला बैठता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, या भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या उड़ने के बाद थोड़ा आराम करना चाहता है इसलिए वो बैठ रहा है,
या भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है? तो इसका सही जवाब है भैंस की पीठ पर जो है परजीवी खाता है, ये इसलिए बैठता है। और भैंस और बगुला के बीच में जो है सहजीवी का संबंध होता है, ध्यान रखिएगा, दोनों के बीच में सहजीवी का संबंध होता है। सहजीवी का मतलब होता है दोनों के, भैंस और बगुला को दोनों से किसी तरीके की कोई हानि नहीं होती, दोनों सह संबंधी होते हैं, दोनों एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। भैंस की पीठ पर जो है बगुला कीट खा लेता है और भैंस को जो है इससे अच्छा लगता है, क्योंकि कीटों के वजह से उनका जो है उनके बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं, तो वो बगुला खा जाता है, इसलिए यह सहजीवी संबंध होता है। परजीवी का मतलब होता है दो लोगों के बीच में जो है एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा होता है, तो उसमें परजीवी होता है, उसे परजीवी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शंस है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, या चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, या बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, या कक्षा में कुछ ईंधन के नमूने दिखा सकता है। तो अगर ईंधन मतलब रिसोर्सेज से अगर ईंधनों से परिचित कराना है बच्चों को, तो उसे एक छोटी सी फिल्म दिखा करके खाना पकाने वाली जैसी चीज़ों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को दिखाना होगा और उसके प्रकार पर चर्चा करनी होगी कि वो ईंधन किस तरीके, ईंधन के प्रकार क्या क्या हैं। जैसे कोयला से परिचय कराना होगा कि कोयला किस प्रकार से होता है और कोयला का क्या कार्य है। ठीक है, उसी तरीके से गैस, घर में जो है गैस चूल्हा होता है, तो गैस है, उससे क्या खाना, उससे जो बनता है खाना, उससे परिचित कराना होगा बच्चे को। ठीक है, लकड़ी से परिचित कराना होगा जिसका इस्तेमाल करके खाना बनता है। इन सब चीज़ों को इस्तेमाल के बताने होंगे बच्चों को चीज़ें, ताकि वो सही से कोरिलेट कर पाए चीज़ों के बारे में। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो है पिछले कई वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे पेपर्स जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइए आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत जो है अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शंस क्या है, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे जो है बातचीत करना पसंद करते हैं, या बातचीत करना पसंद करते हैं इसलिए बच्चों से व्यक्तिगत उनके बच्चों की बातें सुनिए, इसलिए क्योंकि वो बच्चे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो उनको बोलने का मौका मिल रहा है, या बच्चों के जो है विशिष्ट अनुभवों को जानने में व्यक्तिगत महत्व देना चाहिए, या बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने में प्रयोग करना चाहिए, या विमर्श के जो है विमर्श की जो है बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में। ये क्वेश्चंस की भाषा जानबूझ करके इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड की जाती है, जानबूझ करके, ताकि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएं पेपर में या उन्हें समझने में थोड़ी कठिनाई हो। तो ध्यान रखिए, बच्चों के जो है विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चे ऐसे क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ें जानते हैं इन चीज़ों के बारे में जो आप पढ़ा रहे हैं, इसलिए उन बच्चों के जो है व्यक्तिगत महत्व देना चाहिए, ताकि आप बच्चों की बातों को सुनिए गौर से, वो क्या कहना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में वो क्या चीज़ जानते हैं, कितना जानते हैं, ताकि आपको पढ़ाने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, किस बच्चों को किस तरीके की शिक्षा की ज़रूरत है, किस तरीके की शिक्षण तकनीक की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए उनके बच्चों के जो है विशिष्ट अनुभव को जानना चाहिए हर टीचर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो है अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को केंद्रित करता है, या पाठ को आनंदमय और रोचक बनाने में मदद करता है, या स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रगति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को विकास करने में मदद करता है, और बच्चे में विद्यमान जो है भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। क्वेश्चन जो है रिपीट कर दिया गया है दोबारा, इसका सी जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, इस तरीके की चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम में अक्सर लोग जो है इन चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उनका क्वेश्चंस गलत हो जाता है, तो आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को। ऑप्शंस देखते हैं। जीवन और पर्यावरण को सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना है, या प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना है बच्चों के प्रति, या बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना है, तथा व्यवहारिक क्रियाएं कराना जो संज्ञानात्मक और मन चालक जो है कौशलों के विकास में सहायक होती है।
या बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना चाहिए। तो हमें बच्चों पर जो है परिभाषा और शब्दावली का बोझ नहीं डालना चाहिए, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें सही हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल बच्चे के हिसाब से बिल्कुल नहीं सही है। चाइल्ड डेवलपमेंट में इसका कोई रोल नहीं है। रट्टू तोता हमें बच्चों को नहीं बनाना है, बल्कि बच्चों को समझ एक विकसित करनी है, चीज़ों को वो देख के करे, सीखे, समझे चीज़ों को, ताकि उसके अंदर प्रश्न पूछने की क्षमता डेवलप हो धीरे धीरे करके। अगर बच्चा रटने की कोशिश करेगा तो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वथन जो है, उबालना और वाष्पीकरण में क्या अंतर होता है? ऑप्शंस देखते हैं। वचन में दब से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाणीकरण देखा नहीं जा सकता है, वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और वचन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण से नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। और स्वचन से द्रव का आवतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं होता है। तो वाष्पीकरण जो है किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। वाष्पीकरण जो होता है वो किसी भी तापमान पे हो सकता है, जबकि क्वथन जो है उबालना नहीं हो सकता। क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, संभव हो सकता है। उबलना जिसे कहते हैं, जब तक पानी हो या दूध हो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं पहुंचेगा तब तक वो उबलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है? ऑप्शन देखिए। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को शहरी दुनिया से जोड़ना, या बच्चों की तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना, या अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो देखिए इसका ऑप्शंस है ए, ठीक है। बच्चों को जो है अनुभवों को शहरी दुनिया से जोड़ना होता है, बाकी सभी जो है गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष जिसका जो है ब्लड ग्रुप है O और एक का जो है ब्लड ग्रुप है A वाली स्त्री से शादी करता है, उसके जो है पहले बच्चे के जो है रक्त समूह क्या होने 0 होने की संभावना कितनी हो सकती है? तो ध्यान रखिएगा, मेल का जो है वो है O ब्लड ग्रुप है और फीमेल का जो है ए ब्लड ग्रुप है। तो दोनों के बच्चों में जो ब्लड ग्रुप पाया जाएगा वो 0 और O और A पाया जाएगा, और ये दोनों ग्रुप हैं जो 50% दोनों में समान मात्रा में हो जाएंगे। बच्चा O का ग्रुप भी हो सकता है और A का भी हो सकता है, A ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। संक्रमण जिसे इकोटोन कहते हैं, अनुक्रमण सक्सेशन कहते हैं, चरम अवस्था क्लाइमैक्स कहते हैं, या क्रमिकी जिसे सीरियल कहते हैं। तो इसका टिकाऊ एक जैव समूह कहलाता है, वो उसे संक्रमण इकोटोन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतिवादी अवधारणा से संबंधित है, या संभववादी अवधारणा से, नवनियतिवादी अवधारणा से, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है नवनियतिवादी अवधारणा से संबंधित है। नवनियतिवादी मतलब यदि प्रदूषण से पर्यावरण को लंबे समय से कोई नुकसान पहुंच रहा है तो ऐसे कार्य को हमेशा के लिए रोक देना चाहिए या बिल्कुल कम मात्रा में करना चाहिए, वही नवनियतिवादी अवधारणा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है। कथन ए, पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है। कारण क्या है? पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो ऑप्शंस देखिए, ए और दोनों इसमें सही है कि दोनों गलत हैं? ए गलत है कि आर सही है? ए सही है या आर गलत है, ठीक है। तो आप देखिए, पर्यावरण में जो है अपार शक्ति का भंडार है। पर्यावरण में जो है आप वन भी पाए जाते हैं, ठीक है। लौह तत्व की प्रचुर मात्राएं भी पाई जाती हैं, जैसे लोहा, सोना, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें पाई जाती है। तो इसमें जो है अपार शक्ति के भंडार पाए जाते हैं। और पर्यावरणीय शक्तियों और प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। एक प्रक्रिया के तहत ही इन चीज़ों का निर्माण होता है। तो दोनों ही सही हैं, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? वायुमंडलीय परिवर्तन होने लगते हैं, या प्रदूषण का खतरा होने लगता है, या भूमि क्षरण होता है, या उपरोक्त सभी। तो सभी इसके सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना जो है यहाँ पे गलत है? क्वेश्चन पूछ रहा है गलत है चीज़ों को। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पर्यावरण की कार्य प्रणाली जो है प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है,
या पर्यावरण के तत्वों में जो है पार्थिव एकता विद्यमान होती है, या पर्यावरण भौतिक संसाधनों का जो है भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं है। अब पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन जो है क्षमता का विद्यमान होती है। तो इसको सही जो है इसमें पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पर्यावरणीय भौतिक संसाधनों का भंडार बता रहे हैं लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं होता है, ये पूरी तरीके से गलत है। भौतिक संसाधनों में जो है जैसे लकड़ी आती है, लौह तत्व आते हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं मिनरल्स जितने भी हैं वो सभी भौतिक संसाधन होते हैं। जैविक तत्वों में जैसे जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे, सभी जैविक संसाधनों में आते हैं। जो जानवर होते हैं वो सभी आते हैं। ठीक है, 28वां का देखते हैं, निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, खाद्य श्रृंखला, मानव प्रेरित जो है पारिस्थितिकी तंत्र, या ऊर्जा का प्रवाह, या जैव भू रासायनिक चक्र। तो ऑप्शंस जो है वो गलत है। वो मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती। जैसे कि मानव प्रेरित मतलब तालाब हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी आप चिड़ियाघर को देख लीजिए। ठीक है, ये सभी प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है गुजरात जो है सबसे ज़्यादा समुद्री तटीय है, 1000 किलोमीटर की तकरीबन जो है इसकी सीमा है तटरेखा। और वहीं पे आंध्र प्रदेश जो है वो सेकंड नंबर पे है जिसकी सीमा रेखा है 600, तटीय सीमा रेखा की बात हो रही है यहाँ पे, तो 600 किलोमीटर की है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आ चुके हैं इसलिए मैंने इसे यहाँ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, सर्वाधिक जो है जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। शांत घाटी केरल में पाई जाती है, सुरमा घाटी, कश्मीर घाटी, या फूलों की घाटी में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है जो है ये केरल की घाटी में पाई जाती है, जिसे शांत घाटी के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी पर जो है जीवन की विविधता एवं परिवर्तनशीलता को ही जो है जैव विविधता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जिसमें पेड़ भी होते हैं शामिल, जिसमें जीव भी हैं शामिल। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो है वो जैव विविधता इसमें अधिक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ का जो है एटमॉस्फेयर जो है वेदर उस तरीके का होता है। ठीक है, आज के 30 क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो ख़त्म हो चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।